जीने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए किताबों का होना ज़रूरी है, लिखने के लिए पेन का होना ज़रूरी है, घर जाने के लिए कार का होना ज़रूरी था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होना ज़रूरी है, यानी हर सेंटेंस में होना ज़रूरी है, कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर हैज़ टू बी। देयर हैज़ टू बी मीन होना ज़रूरी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर हैज़ टू बी या हैव टू बी या हैड टू बी। हैज़ टू बी ये हिशिएट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव टू बी ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और हैड टू बी ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। जीने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी मनी टू लिव। देयर हैज़ टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना ज़रूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी पेन टू राइट। देयर हैज़ टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना ज़रूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।